कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी माने जाते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति, सोने चांदी के महल और अनगिनत खजाने थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, मेरे पास इतनी संपत्ति है, पर लोग मेरी समृद्धि को पूरी तरह नहीं जानते। क्यों न मैं एक भव्य भोज का आयोजन करूं और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करूं। उन्होंने तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा। उनके इष्ट देव भगवान शिव थे, इसलिए वे उनका आशीर्वाद लेने कैलाश पर्वत पहुंचे। कुबेर ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी कृपा से हूँ। कृपया आप परिवार सहित मेरे भोज में पधारें। भगवान शिव समझ गए कि कुबेर के मन में अहंकार आ गया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता। हाँ, मैं अपने छोटे पुत्र गणेश को तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। कुबेर प्रसन्न होकर लौट आए और भव्य तैयारी में लग गए। सोने चांदी के बर्तन, तरह तरह के व्यंजन और हजारों मेहमानों के लिए भोजन तैयार किया गया। नियत समय पर सभी देवता पहुंचे। अंत में गणेश जी आए। आते ही बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। कुबेर उन्हें भोजन कक्ष में ले गए। सोने की थाली में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। गणेश जी ने पल भर में सब खा लिया। फिर से भोजन परोसा गया, वह भी समाप्त। बार बार भोजन लाया जाता और गणेश जी तुरंत खा जाते। कुछ ही देर में हजारों लोगों के लिए बना सारा भोजन समाप्त हो गया। फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। वे रसोई घर में गए और वहां रखा कच्चा अनाज, फल सब्जियां सब खा गए। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो उन्होंने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था तो तुमने मुझे निमंत्रण क्यों दिया। कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने विनम्र होकर भगवान से क्षमा मांगी। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धन और शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।